हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने बच्चों पॉइंट कवर किया था यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट और ईआरआई की वैल्यू हम कैसे कंप्यूट यहाँ पर करते हैं। अगर बच्चों आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए तरीका आपके पास क्या था, R/100, 200, 400 या फिर 1200। 100 का इस्तेमाल करें जहाँ पर एनुअल पेमेंट होगी, 200 कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर सेमी एनुअल पेमेंट होगी, 400 का पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर क्वार्टरली पेमेंट होगी, और 1200 का इस्तेमाल करें जहाँ पर मंथली पेमेंट होगी। डन बच्चे यहाँ पर, तो R/100 + 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू बच्चों कितनी बार प्रेस करोगे, n-1 टाइम्स, जितनी बार आपको पेमेंट करनी है उससे एक कम, और अगर मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल करते हो तो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, -1 करके p से मल्टीप्लाई करते हो इंटरेस्ट आ जाएगा, -1 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो ईआरआई आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों कोशिश किया रहो जो लास्ट लाइन है उसको फ्री कर दिया रहो उस लास्ट लाइन कोई ना बैठे कि बच्चा लेट आता है सारी चला डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ओपन करिए क्वेश्चन बैंक और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 और देखिए हमारे पास गिवन है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 7% कन्वर्ट मंथली। बच्चों आपको निकालना है ईआरआई, और ईआरआई निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना पहले रेट और एन की वैल्यू चेक कर लो। जब भी ट्रिक इस्तेमाल करोगे रेट और एन की वैल्यू। बच्चों रेट कितना मेरे पास है 7%, कन्वर्ट मंथली मतलब हम हर महीने पेमेंट करेंगे, यानी बच्चों 7 बटा क्या बन जाएगा ये 1200, और हम हर महीने पेमेंट करोगे तो 7/1200, और एक साल में कितनी बार पेमेंट करेंगे 12 बार, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 12 टाइम्स। तुम्हारे बाद यहाँ पर एन की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 12 टाइम्स। अब बच्चों ट्रिक इस्तेमाल करिए और ट्रिक के अकॉर्डिंग ईआरआई यहाँ पर निकाल दीजिए। R/1200 + 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू का साइन कितनी बार प्रेस करोगे यहाँ पर 11 बार, इक्वल टू का साइन 11 बार, और -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैल्यू आपके पास आने चाहिए नियर अबाउट 7.22% या 7.23 आपके पास आ रहा होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे, यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनी सम, क्या तो कोई सम है, कितना है नहीं मालूम, एट द रेट 5% फॉर 2 ईयर 512.50। बच्चों एक चीज बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट है 512.50, रेट है 5%, 5/100। 200 कब लेते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली आपको बोलता। और बच्चों एन मेरे पास कितने साल है यहाँ पर 2 साल। एक साल में कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं, एक ही बार। अगर एक साल में एक बार पे कर रहे हैं तो 2 साल में कितनी बार पेमेंट होगी यहाँ पर 2 बार। समझते बाद यहाँ पर अब निकालना क्या आपको, निकालना क्या आपको यहाँ पर प्रिंसिपल। और बच्चों क्योंकि रेट एन दो वैल्यू मेरे पास है, हम हिडन ट्रायल यहाँ पर कर सकते हैं। बात समझे यहाँ पर, हिडन ट्रायल यानी कि मान लो प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास क्या है 3000 रुपये, मान लो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 3000 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेरे पास कितना आ गया 512 रुपये 50 पैसे, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं आया फिर ऑप्शन बी चेक करिए, नहीं आया फिर ऑप्शन सी चेक करिए। मेरी बात हो रहा है यहाँ पर, चलिए करिए एक बार कैलसी पर R/100 5/100 + 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू का साइन कितनी बार प्रेस करोगे
एक बार, और इंटरेस्ट आपको निकालना है तो -1 करके ऑप्शन ए से मल्टीप्लाई करिए प्रिंसिपल से, तो बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी मेरे पास आई 307.50, जबकि हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए यहाँ पर 512 रुपये 50 पैसे, तो आंसर ए यहाँ पर नहीं बनेगा। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑप्शन बी वेरीफाई करिए फिर से, 5/100 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 4000। बच्चों 4000 पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है 410 रुपये, जबकि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 512 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन सी चेक करिए, 5/100 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, यानी बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास है इंटरेस्ट की 512 रुपये 50 पैसे, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों? यहां पर किसी बच्चों डाउट? मेरी बात दोबारा सुनना, मैं ये बात आपको पहले समझा चुका हूं, ये बात दोबारा समझा रहा हूं। बच्चों हमने जो ट्रिक इस्तेमाल की 5/100 +1 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार -1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 3000 रुपये। आपका आंसर मैच यहां पर नहीं हुआ। आपने ऑप्शन बी वेरीफाई किया, ऑप्शन बी के लिए आपने जो ये वाला स्टेप है यहां तक तो पूरा रिपीट किया, अल्टीमेटली वैल्यू कहां पर चेंज आ रही है ऑप्शन बी पर आ रही है। तो मैंने समझाया था आपको पहले, यहां पर जो कॉमन प्रोसेस है उसको एज इट इज इस्तेमाल करो। ऑप्शन बी के लिए खुश मत करो, जब वैल्यू आपके पास यहां पर आ चुकी है उसके बाद सिंपली ऑप्शन बी लिखो 4000 इक्वल टू प्रेस करो, तो जो पिछले कॉमन प्रोसेस है वो अपने आप यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे पास समझाया था आपको यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में। बात समझे बच्चे? यहां पर ये ट्रिक बच्चों आपके पास है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं इसी चैप्टर में आपको इस्तेमाल करना है। बिना कोई बटन प्रेस किए 5000 और इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, तो वैल्यू आपके पास आई 512 रुपये 50 पैसे। आंसर आपका और जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हारे बाद मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? तो बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल डन? कोई डाउट? इतना हो जाएगा। आगे बढ़े यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 और चेक करिए, आपको कह रहा है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिपॉजिट corresponding to nominal 7% पर एनम कन्वर्ट क्वार्टरली। बच्चे क्वार्टरली क्या रहा है, यानी 7 बाय क्या आ जाएगा 400, और एक साल में 4 बार पे करेंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4। डन बच्चे? यहाँ पर आपको ईआरआई निकाल के यहाँ पर चलना है, फटाफट ईआरआई यहाँ पर निकालिए, ईआरआई की वैल्यू निकालिए। तुम्हारा बच्चे कैलसी कहां पर है? फिर अपने को फोकस करो ना। हाँ जी बच्चों, आ रहा आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए 7.18%। अगर आप में से किसी बच्चा आंसर ना आया हो तो रिप्लाई कर दीजिए, बता दीजिए। ऑल डन? फिर रह गए बच्चों आप में से? क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 और बच्चों आपके पास जीवन है ₹8,000 at 7% per annum interest compound half yearly will become at the end of the 1 year। कहता है 8,000 रुपये जो मेरे पास क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल, रेट कितना बच्चों मेरे पास है पूरे साल का 10%, पूरे साल का 10%। हालांकि इंटरेस्ट कंपाउंड होगा हाफ ईयरली, जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपके पास हाफ ईयरली यहां पर लगेगा, यानी साल में 2 बार। तो आप क्या बोलोगे 10/200। समझते बात? यहां पर टाइम बच्चों मेरे पास 1 साल दिया हुआ है। अब 1 साल में कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं 2 बार, तो एन की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर 2 टाइम्स। एन की वैल्यू बच्चों बन जाएगी यहां पर 2 टाइम्स। डन बच्चों? यहां पर निकालना क्या आपको, 8,000 की वैल्यू 1 साल के बाद क्या होगी।
यानी 1 साल के बाद बच्चों आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकाल के यहाँ पर चलना है। समझते बाद यहाँ पर क्रेडिट ट्रिक अप्लाई, यहाँ पर R बटा 100 मतलब 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 8000। बच्चों आंसर आपके पास आना चाहिए 8820, आंसर आना चाहिए 8820, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। किसी बच्चे डाउट? क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33, इफ इन द 2-year टाइम अ प्रिंसिपल ऑफ 100 रुपीज अमाउंट टू 125। यहां तो बच्चों क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल 100 है जो कितना बन रहा है 121, कितने सालों में, 2 सालों में। कितने सालों में, 2 सालों में। when the interest at the rate of R% is compound annually, और इंटरेस्ट चार्ज कैसे होगा, एनुअली चार्ज होगा, यानी साल में एक बार। तो 2 साल में कितनी बार पेमेंट होगी, 2 बार। आपको पता करना है आर की वैल्यू। बच्चों आर की वैल्यू पता करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हिट एंड ट्रायल। लेट से ऑप्शन डी आंसर है, लेट से ऑप्शन डी आंसर है 10/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। ये बच्चों आपके पास अमाउंट आना चाहिए 121, अमाउंट आना चाहिए 121। तो 121 आ रहा है तो आंसर आपके पास क्या हुआ, सही हो जाएगा। अदरवाइज जैसे आप करते हैं वैसे करके यहां पर चलिए। बात समझे यहां पर? किसी बच्चों डाउट? बच्चों आ रही बात है यहां पर? देखो आप हाँ बोल रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं कि बात हमें आ रही है। ऑल डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लीजिए एक बार। अ मैन डिपॉजिट 8000, यहां बच्चों प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 है फॉर 3 इयर्स, एन की वैल्यू 3 है, रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है 5%, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स ही विल गेट, बच्चों आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां पर अमाउंट की वैल्यू यहां पर निकालनी है। डन बच्चों, यहां पर अमाउंट निकालने के लिए तरीका सेम रहेगा, 5/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 8000। बच्चों वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 9261। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, ₹10,000 इन्वेस्टेड, बच्चों 10,000 पे इन्वेस्ट किए हैं तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहां पर 10,000। आगे कह रहा है 8% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, रेट पूरे साल का है, पर पूरे साल का चार्ज यहां पर नहीं हो रहा है। चार्ज कैसे हो रहा है, क्वार्टरली, यानी 8/400। और एक साल में कितनी बार चार्ज होगा, 4 बार। तो कितनी बार पेमेंट होगी यहां पर 4 टाइम्स। अच्छा 2 साल दिए हो यहां पर, तो 2 साल में कितनी बार हो जाएगा 8 टाइम्स। 2 साल में कितनी बार हो जाएगा 8 टाइम्स। डन बच्चे, यहां पर अप्लाई करिए ट्रिक। यहां पर शायद इसका आंसर मिसमैच है, मेरी शायद बी आंसर आता हूं। 8/400 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू, बच्चों इक्वल टू का साइन कितनी बार प्रेस करोगे यहां पर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। चेक करो बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है। ऑप्शन बी आना चाहिए, मैं भी कह रहा आपको। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, ऑनलाइन किसी बच्चों को डाउट? बच्चों ऑल डन, बात आ रही समझ यहां पर? किसी आंसर ना आया हो, आगे बढ़े यहां पर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, PI² 96 रेट 8%, P इक्वल टू। बच्चों बात सुनना ध्यान से, अब ये क्वेश्चन जो 43 है ये मन मर्जिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने अपनी तरफ से क्या बोल दिया कि PI² इक्वल टू 96 है।
और आई यानी इंटरेस्ट, आई और आर एक ही बात होता है, ठीक है। और रेट की वैल्यू कितनी मेरे पास है 8%, यानी आई की वैल्यू 8% है का स्क्वायर इक्वल टू 96, और पी की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। बात समझे यहां पर? तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, अपनी मर्जी बच्चों फॉर्मूला है, अपनी मर्जी का यहां पर डाटा है। तो पी इंटू 8 का स्क्वायर बच्चों क्या बन जाएगा 64 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू 96। इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए यहां पर 15,000। डन बच्चों, यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। द ईयर आई डज नॉट डिपेंड अपॉन, द ईयर आई किस पर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। बच्चों ईयर आई के फॉर्मूले में आप कहीं भी प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करते हो। आर बटा 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कहीं भी आपकी जो प्रिंसिपल है उसकी जरूरत नहीं चाहिए। तो कह रहा डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता यहां पर प्रिंसिपल। सुने बात यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 और देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द ईयर आई। अगेन आपको क्या निकालना है ईयर आई। अगर इंटरेस्ट क्या है पेबल हाफ ईयरली, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली 5% पर एनम। बच्चों आर कितना आ जाएगा 5/200, हाफ ईयरली है 5/200, और एक साल में कितनी बार पे करेंगे 2 बार। एक साल में कितनी बार पे करेंगे 2 बार। तो एन की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर 2 टाइम्स। डन बच्चों, यहां पर यहां तो कोई डाउट? अगेन बच्चों सेम तरीका 5/200 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बच्चों वैल्यू आनी चाहिए 5.06%, नियर अबाउट 5.06%। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों को डाउट? हाँ जी दिया, आई का मतलब इंटरेस्ट है। हो जाए बच्चों यहां पर। सिमिलरली 57 फिर से बच्चों ईयर आई निकालना है, कर लो अपने आप, कराऊं मैं। 57 पॉइंट द ईयर आई रेट 10% when इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। बताओ आर की वैल्यू क्या बनेगी 10/400, और एन मेरे पास कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। एन बच्चों कितना मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स। वैल्यू अप्लाई करिए और चेक करिए, आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चों डाउट? हाँ जी बच्चों आंसर आ गया हर एक का, तो रह गया आप में से। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। ऑन व्हाट सम यानी प्रिंसिपल वेल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5%, रेट मेरे पास 5% है, एन मेरे पास 2 है। कहता है किस प्रिंसिपल पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3280 बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 3280 बनेगा, और आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल। यानी कि जो चारों ऑप्शन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल यहां पर गिवन है। बात समझे यहां पर? तो बच्चों हिडन ट्रायल करिए 5/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू साइन कितनी बार प्रेस करोगे एक बार, मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ए 32,000 रुपए। चेक करो अगर इंटरेस्ट 3280 आ रहा है तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज ऑप्शन बी ट्राई यहां पर करिए, आना चाहिए। अच्छा सॉरी,
तो अमाउंट आपके पास आ जाए ना, इक्वल टू प्रेस करके -1 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ए। अब चेक करिए, इंटरेस्ट आपके पास आना चाहिए 3280। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। A certain sum invested at 4% per annum compound semi annually। कंपाउंड सेमी एनुअली है यानी हाफ ईयरली है, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी? 4/200। और क्या रहा है? अमाउंट टू 1,20,000। कोई प्रिंसिपल है जो आपने इन्वेस्ट किया, नहीं मालूम कितना इन्वेस्ट किया, 4% पर उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1,20। यानी अमाउंट की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 1,20,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल में 2 बार पेमेंट करेंगे, तो हम कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं? यहाँ पर 2 टाइम्स। तो एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 टाइम्स, और आपको क्या निकालना है? फाइंड द सम। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको कंप्यूट यहाँ पर करनी है। डन बच्चों, यहाँ पर अगेन आप क्या करो, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल, और हिट एंड ट्रायल के तौर पर हम क्या करेंगे? 4/200 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ए। चेक करो बच्चों, यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू नियर अबाउट 1,20,000 आपके पास आनी यहाँ पर चाहिए। हमारे बात यहाँ पर, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1,15,340। डन बच्चों, यहाँ पर हो जाए बच्चों? कोई रह जाओ आप में से? क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है इफ द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 डिपॉजिट इन अ बैंक। बच्चों हमने कितना पैसा जमा कराया यहाँ पर? 50,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट 8% कंपाउंड सेमी एनुअली। यानी आर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8/200, और टी बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल बच्चों क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो अप्लाई करिए ट्रिक यहाँ पर। 8/200 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार -1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 50,000। तो बच्चों इंटरेस्ट आपके पास आना चाहिए 4080। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4080। और बच्चों ध्यान से नोटिस करो, डाटा चेंज हो रहा है, टाइप तो वही अल्टीमेटली आपके पास है। कभी अमाउंट बोल रहा है, कभी प्रिंसिपल बोल रहा है, कभी आपको इंटरेस्ट यहाँ पर कह रहा है। तुम्हारे बाद यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर 77 बच्चों रिपीट है, सेम है, क्वेश्चन नंबर 69 जैसा है। ये हो जाए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 77 ये बच्चों रिपीट है, जो 69 हमने भी किया है, सेम बच्चों क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 82, नहीं 83 पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 83 बच्चों आपको क्या निकालना है? ईयर आई 7% कंपाउंड क्वार्टरली। कर लो अपने आप, वैसे क्वेश्चन पहले आ चुका है 7.18%। डन। तो बच्चों आपके लिए 83 होमवर्क में है, हो जाना चाहिए मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 91 अगेन बच्चों ईयर आई है, आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 116 बच्चों अगेन ईयर आई है, आपके लिए होमवर्क में है। ये बच्चों सेम आई 7% क्वार्टरली 7.18%।
क्वेश्चन नंबर 125 अजय बच्चों होमवर्क में ईयर आई है, डन बच्चों यहां पर। एंड क्वेश्चन नंबर 135 बच्चों अगेन होमवर्क में ईयर आई है, कर लो अपने आप ने, कराऊं मैं, सेम है बच्चों टाइप, ठीक है। एंड 138 पढ़िए एक बार, 138 बच्चों दिया हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू है 15,625 फॉर 9 मंथ्स एट 16% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, यानी एक साल में 4 बार। बच्चों 16% है, 16 बटा कितना हो जाएगा 400, 16 बटा कितना हो जाएगा 400, और एक साल में 4 बार है तो 9 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 36, n की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 36, और आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों ट्रिक का इस्तेमाल करो, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कंप्यूट यहाँ पर करिए, ट्रिक का इस्तेमाल करो, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कंप्यूट यहां पर करिए। हाँ जी बताओ, बताओ बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बनती है? नाइन दिया हुआ ना, हाँ जी आपके पास यहां पर क्या गिवन है 9 मंथ्स, 9 ईयर्स गिवन यहां पर नहीं है। 9 ईयर्स होता तो एक साल में 4 बार, तो 9 इंटू 4 क्या होता है यहां पर 36। बच्चों क्वार्टरली का मतलब क्या होता है हर 3 महीने में, बात समझो ध्यान से, मेरे पास हर 3 महीने में एक बार पेमेंट होगी, 3 महीने में एक बार पेमेंट होगी, 3 महीने में एक बार पेमेंट होगी, तो 9 महीने में आपने कितनी बार पेमेंट की 3 बार, तो n की वैल्यू क्या बनेगी यहां पर 3 टाइम्स। बात समझे यहां पर n की वैल्यू क्या बनेगी यहां पर 3 टाइम्स। वो चीज समझने का प्रयास करिए, यहां पर रट्टेबाजी में ना चलिए। डन बच्चे यहां पर, तो बच्चे एक्सप्रेशन सही दो ना समझने वाले। तो P की वैल्यू हमारे पास है, N की वैल्यू हमारे पास है, और रेट की वैल्यू हमारे पास है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर निकाल दीजिए। डन बच्चे यहां पर कितना हो जाएगा 16/400 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 15,625 1951 1951। डन बच्चे यहां पर बात आ रही समझ, यहां पर मान लो 15 महीने होता तो 15 महीने होता तो 5 बार, समझते बात यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। हाँ लिखिए एग्जाम्पल, which one is better investment at 3.2% per annum simple interest or 3% per annum compound monthly, 3% per annum compound monthly। बच्चों कह रहा है कि अगर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो दो चॉइस है, या तो ब्याज आप लीजिए सिंपल इंटरेस्ट पर, या ब्याज आप लीजिए यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट पर कितना ब्याज है 3.2%,
कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना ब्याज है 3% पर एनम। थोड़े बाद यहाँ पर और आप बताना है इन दोनों में से बेटर इन्वेस्टमेंट हमारे पास कौन सी है, इन दोनों में से जो बेटर इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी हमारे पास यहाँ पर बनती है। बात सुनना ध्यान से, और अब यहाँ से चेक करोगे तो आपको नजर आएगा सिंपल इंटरेस्ट, पर ऐसे कोई कंपैरिजन करके यहाँ पर नहीं चलना है, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके बारे में उसने क्या बोला है, कंपाउंड मंथली, कंपाउंड मंथली। और बच्चों यानी कि जो इंटरेस्ट है तो पूरे साल का, इंटरेस्ट है तो पूरे साल का, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको हर महीने लग के यहाँ पर चलेगा, और जब हर महीने लग के चलेगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा ही यहाँ पर बैठेगा। डन बच्चे यहाँ पर, उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, ईयर आई, उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, ईयर आई। बात समझे यहाँ पर, ईयर आई कैसे निकालोगे, अगेन बच्चों रेट मेरे पास 3% है, यानी 3/1200, और एक साल में 12 बार पेमेंट करेंगे, एक साल में 12 बार पेमेंट करेंगे। बताओ ईयर आई की वैल्यू कितनी मेरे पास आ रही है, 3.04 आना चाहिए, 3.04%, 3.04%। नहीं बच्चों ईयर आई मेरे पास आ रहा है 3.04%। अब कंपैरिजन करिए कि सिंपल इंटरेस्ट प्रेफरेबल है या ईयर आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर प्रेफरेबल है। बात समझे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट। और ऐसा कंज्यूमर, ऐसा इन्वेस्टर जहां पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा आप उसे प्रेफर करके वहां पर चलोगे। समझते बच्चों बात यहां पर, लिखिए एक बार कमेंट। The investor will prefer the option which is more beneficial, which is more beneficial to the investor। इन्वेस्टर के लिए जो ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल होगी वो उसे प्रेफर यहां पर करेगा। इन दिस केस सिंपल इंटरेस्ट 3.2% is more than ERI 3.04%. Therefore, simple interest is better option for investment. Simple interest is better option for investment. डन बच्चे यहां पर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिखिए, रुपीज 1,25,000 is borrowed at compound interest at the rate of 2% for first year, 3% for second year, and 4% for third year, 4% for third year. Find the amount, find the amount to be paid after 3 years, to be paid after 3 years. Option A 125,678, option B 136,
587, ऑप्शन सी 163 578, ऑप्शन डी none of these, option D none of these. बच्चों हमारे पास दिया हुआ है, कहता है 1,25,000 को बोरो किया। जो बोरो अमाउंट है वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। पहले साल का इंटरेस्ट रेट है 2%। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 3%। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 4%। और आपको बताना है 3 साल के बाद कितना अमाउंट यहां पर बनेगा। 3 साल के बाद कितना अमाउंट यहां पर बनेगा। हमारे बाद यहां पर देखो बच्चों, अमाउंट निकालने के लिए वैसे का जो ट्रिक है काफी छोटा है, पर बस समझ लीजिए प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। अमाउंट निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है? P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की पावर n, P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की पावर n। बात समझे यहां पर। अब चेक करो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 1,25। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 1,25। रेट कितना दिया हुआ है? तो जो भी अभी तक आपने एग्जांपल किए थे वहां पे हर साल रेट आपके पास क्या था? सेम। या हर साल रेट आपके पास क्या है? डिफरेंट। तो मैं क्या बोलूंगा? 2% है पहले साल का, 1 साल का। 2% है पूरे 1 साल का। सिमिलरली 3% है पूरे 1 साल का। बात सुनना ध्यान से। सेकेंड ईयर का है नो डाउट, पर बच्चों सेकेंड ईयर अपने आप में 1 ही साल है। बात समझिए यहां पर। और 4% है थर्ड ईयर का, पर थर्ड ईयर अपने आप में 1 ही साल आपके पास है। बच्चों बात समझिए यहां पर। तो बच्चों वैल्यू आपके पास 125,000, 1.02, 1.03, 1.04, 1.02, 1.03, 1.04। इनको मल्टीप्लाई करिए तो अमाउंट की वैल्यू आनी चाहिए 136,578 नियर अबाउट 136,578। बताओ बच्चों आंसर आपके पास क्या आ गया? ये तो आ गया। तो एग्जाम में लिख पाओगे ये आंसर आ गया। बच्चों आंसर कौन सी ऑप्शन बनेगी यहां पर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखना नन ऑफ दीज भी आपके लिए आंसर यहां पर आ सकता है। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये बच्चों हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन है। अब बात सुनना ध्यान से, ट्रिक हमारे लिए क्या है? प्रॉपर सोल्यूशन हो गया नोट डाउन? कोई बच्चा रह गया आप में से? आगे बढ़े यहां पर। देखो बच्चों ट्रिक हमारे पास क्या है? कैलसी लिखिए प्रिंसिपल 125,000 और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पहले साल कितना? 2% प्लस 2%, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए 125,000 प्लस 2%। चलो वैसे वैल्यू आ रही है तो 127,500 आपके पास आ रहा होगा। अगले साल का कितना इंटरेस्ट है? 3% प्लस 3%। अगले साल का कितना इंटरेस्ट है? 4% प्लस 4%। बच्चों वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी 136,578। तुम्हारे बाद यहां पर किसी बच्चे डाउट? मैंने क्या बोला? 125,000 लिखने के बाद प्लस, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है प्लस कर दीजिए 2%। अब जो 2% है वो कैसे लिखोगे? 2 और साइन ऑफ परसेंट। डन। वैल्यू आपके पास आएगी प्लस 3% प्लस 4%। बच्चों वैल्यू आएगी 136,578। कोई बच्चा आप में से रह गया हो जिसकी वैल्यू ना आ रही हो? ऑल डन। अगर मान लो डिक्रीज होता फिर क्या करते? -2%। उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल और लिखिए।
और लिखिए what sum will amount to rupees 1591.59 1591.59 in 3 years at compound interest. 3 years at compound interest, comma, the interest for first year, second year and third year being 3%, 2% and 1% respectively. 1% respectively. Option A 15,000, option B 16,000, option C 14,800, option D none of these. Option D none of these. बच्चे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, व्हाट सम, सम यानी कि है प्रिंसिपल, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल, विल अमाउंट टू, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, अमाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यू गिवन है, अमाउंट। पहले साल का कितना रेट है, 3%, अगले साल का कितना रेट है, 2%, उससे अगले साल का कितना रेट आपके पास है, 1%। हमारे बात यहाँ पर हमें बच्चों प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, बल्कि प्रिंसिपल हमें यहाँ पर निकालना है और अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों हिडन ट्रायल करो। लेट से प्रिंसिपल की वैल्यू ऑप्शन ए है 15,000 रुपये। लेट से प्रिंसिपल की वैल्यू ऑप्शन ए है 15,000 रुपये। और अगर आपका अमाउंट मैच हो जाएगा कैसे, पहले साल के लिए क्या करो, प्लस 3%, अगले साल के लिए प्लस 2%, अगले साल के लिए प्लस 1%। वैल्यू आनी चाहिए 15,916.59 या नियर अबाउट। आ रहा है सर, डन। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों कोई डाउट? हाँ जी, लास्ट 2 गर्ल्स। बच्चों आपका आंसर आ गया है। माइनस कैसे, डिक्रीज बच्चे हो कहां रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। देखो आप जो कहना चाह रहे हो, आप रिवर्स कैलकुलेशन की बात कर रहे हो। रिवर्स कैलकुलेशन आप अमाउंट से आना चाह रहे हैं तो 15,916.59 को डिवाइड करो 1.03 से, 1.02 से, 1.01 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। पर इससे क्या होगा, एक नया तरीका आपके पास आ जाएगा। मैं चाह रहा हूं यूनिफॉर्मिटी आपके पास हो जाए। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। मेरी बात समझो, यहां पर पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, प्रिंसिपल, और निकालना क्या था, अमाउंट। समझे बात, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल यहां पर निकालना है। तो मैंने क्या बोला, लेट से ऑप्शन ए आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन ट्रायल। लेट से ऑप्शन ए आंसर है। अगर ऑप्शन ए आंसर है, अगर ये आंसर मेरा सही है तो अमाउंट की वैल्यू ये आनी चाहिए। बात समझे यहां पर, अगर ये आंसर मेरा सही है तो अमाउंट की वैल्यू 15,916.59 मेरे पास आनी यहां पर चाहिए। डन बच्चे, यहां पर तुमने हिडन ट्रायल किया। अगर ये वैल्यू मैच ना होती, मैं इसी चीज को दोबारा से ऑप्शन बी पे ट्राई करता और वहां चेक करता क्या अमाउंट के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब बात समझे, यहां पर जो माइनस कह रहे हो वैसे नहीं हो पाएगा। और आप ये कह रहे हो -1%, -2%, -3%, उससे आंसर आपका मैच यहां पर नहीं होगा। आप ऐसे निकालोगे तो आपका आंसर मैच यहां पर हो जाएगा। समझे बात यहां पर एक नया तरीका आपके पास आ जाएगा, फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। उससे बेहतर है हम एक ही तरीका फॉलोअप करें ताकि हमें एक बार बेस यहां पर बिल्डअप हो जाएगा। हाँ जी, और बताइए, और कोई डाउट, कंफर्म?
लिखिए एग्जाम्पल, a certain sum of money, a certain sum of money amount to double, amount to double in 5 years, place at compound interest. In 5 years, place at compound interest. In how many years? In how many years will it amount to 16 times? Amount to 16 times at the same rate of interest. At the same rate of interest. Option A 12 years, option B 20 years, option C 24 years, option D none of these. डन बच्चों, यहां पर क्वेश्चन बढ़िए एक बार कहता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू डबल इन 5 years। कहता है कोई प्रिंसिपल है अपने आप का अमाउंट कितना हो रहा है यहां पर डबल, कितने सालों में? 5 सालों में। डन बच्चों, यहां पर कोई प्रिंसिपल है वो 5 सालों में कितना हो रहा है? डबल होके यहां पर चल रहा है। आगे, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 16 टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है वही प्रिंसिपल अपने आप का कितना हो जाएगा? 16 टाइम। वही प्रिंसिपल अपने आप का कितना हो जाएगा? 16 टाइम। कितने सालों में ये आपको पता करके यहां पर चलना है। और यहां पर कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है? कंपाउंड। डन बच्चे, यहां पर ध्यान दो कोई डाउट? क्या आपने ऐसी कोई टाइप सिंपल इंटरेस्ट में की थी? क्या बच्चों आपने कोई ऐसी टाइप सिंपल इंटरेस्ट में की थी? वहां पर आप क्या करते थे? T2 upon T1 इक्वल टू M2 माइनस 1 डिवाइड बाय M1 माइनस 1। आ रहा है याद? T2 की वैल्यू निकालनी है। T1 कितना है? 5 साल। M2 कितना है? 16 माइनस 1। M1 कितना है? 2 माइनस 1। डन बच्चों, यहां पर बताओ T2 की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी? हाँ जी, 75 आ रहा है। कितना आपके पास है? 75 ईयर्स। किसी बच्चों डाउट? बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? अरे 75 तो आएगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपके पास आ जाएगा? नन ऑफ दिस। गलत निकम्मो। मैं बोल के आ रहा हूं ये ट्रिक कहां अप्लाई होती है? सिंपल इंटरेस्ट में। और आप किसकी बात कर रहे हो यहां पर? कंपाउंड इंटरेस्ट की। लगे पड़े हैं। मैं स्पेशल बोल के आ रहा हूं यहां पर ट्रिक बच्चों कहां अप्लाई होती है? सिंपल इंटरेस्ट में। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्या दोनों इंटरेस्ट सेम होते हैं? जब इंटरेस्ट सेम ही आपके पास यहां पर नहीं है तो वैल्यू सेम कैसे आ सकती है? बात समझे यहां पर? तो पहला पॉइंट, जो ट्रिक आपने सिंपल इंटरेस्ट में की है कोई भी ट्रिक आपकी कंपाउंड में अप्लाई होने वाली यहां पर नहीं है। और ये आपके लिए कहना कि चैलेंज होगा कि दोनों जो ट्रिक है आपको अलग मेंटेन करनी है। बात समझे यहां पर? सेकेंडली बच्चों इसकी अपनी यहां पे ट्रिक है। इसकी अपनी यहां पे ट्रिक है। और ये क्या बोलता है? M1 की पावर 1 बाय T1 इक्वल टू M2 की पावर 1 बाय T2। M का मतलब क्या? कितने टाइम्स हो रहा है?
1 यानी पहली बार कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। कितने सालों में? 5 सालों में। तो 2 की पावर 1/5। डन बच्चे। यहां पर M2 दूसरी बार कितने टाइम्स हो रहा है? 16 टाइम। कितने सालों में? बताओ फटाफट, कितने सालों में? वही तो निकालना, फिर जवाब दो ना, कितने सालों में? सर वही तो निकालना है, T2। तो मालूम चले क्वेश्चन पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आपके पास रिक्वायरमेंट है? डन बच्चे। यहां पर तो 2 की पावर 1/5 बच्चों। 16 मेरे पास क्या होता है? 2 की पावर 4। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 की होल पावर 1/T2 की होल पावर 1/T2। 2 की पावर 1/5 2 की पावर ये क्या बन जाएगा? 4/T2। डन बच्चे। यहां पर पावर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ये बच्चों प्लस वन प्लस टू मैथ नहीं है, ये 10 तक का मैथ है। बेस इंडाइसिस करना ये 10 तक का मैथ है। समझते बात यहां पर? अब बच्चों बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? इक्वलाइज होगी। यहां पर ऐड क्या करोगे? अभी मल्टीप्लाई में ऐड करते हो। हाँ हाँ हाँ, 1/5 इक्वल टू 4/T2। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी? यहां पर इक्वलाइज हो जाएंगे। डन बच्चे। यहां पर T2 निकालिए, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। अगर बच्चे बेस नहीं मालूम है तो फिर ये ना चैप्टर आपके पास आया इंडाइसिस, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। डन। यहां पर मैं यहां मान के चलूंगा इतना बेसिक मैथ आपको आना यहां पर चाहिए। समझते बात यहां पर? किसी बच्चे डाउट? दोबारा समझो एक बार। मैंने क्या बोला? M1 पहली बार कितने टाइम्स आपके पास हो रहा है? 5 टाइम्स। दूसरी बार सॉरी पहली बार कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। दूसरी बार कितने टाइम्स हो रहा है? यहां पर 16 टाइम्स। तो M1 की वैल्यू क्या है? 2। M2 की वैल्यू कितनी आपके पास है? 16। डन बच्चे। यहां पर T1 की वैल्यू कितनी है? 5 ईयर्स और T2 पर निकालना है। समझते बात है यहां पर? तो बच्चों हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास बन जाए 2 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/T2। 16 को आप क्या लिखते हो? 2 की पावर 4। बच्चों पावर आप में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। बेस सेम किया, पावर क्या हो जाएंगी? इक्वलाइज, और आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। कई बार हम यहां पर जो पावर है उसमें फंस जाते हैं। इसी ट्रिक को लिखना एक तरीका और है। क्या? M1 की पावर सामने वाले की टाइम, M1 की पावर सामने वाले की टाइम, M2 की पावर सामने वाले का टाइम। बात वही है। अब मेरी बात समझे? यहां पर M1 कितना दिया हुआ है? 2। सामने वाले की पावर निकालनी है। M2 कितना दिया हुआ? 16। सामने वाले की कितनी पावर है? T1। 5 हो जाएगा। 2 की पावर T2। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 की पावर 5। 2 की पावर T2। 2 की पावर 20। बेस सेम। T2 इक्वल टू कितना बन जाएगा? 20। बात समझे? यहां पर जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे इसको याद करके चल सकते हो। दोनों तरीके से आंसर अल्टीमेटली आपके पास सेम आएगा। बात समझे? यहां पर अगर मेरे टाइम्स है और मेरी पावर है तो मेरी पावर में 1/, आएगा, ठीक है, और सामने वाले की पावर है तो बिना 1/, के आपको यहां पे लेके चलना है। बच्चों बात आ रही समझ? यहां पर किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। हो जाए नोट डाउन। एग्जाम्पल लिखे। जिन बच्चों शुरू से ज्वाइन किया हुआ है, बच्चों कैलसी पर nth रूट हमने निकालना सीखा था। कैसे निकालते हैं? और लॉग कैसे निकालते हैं? हाँ जी। अगला एग्जाम्पल लिखिए यहां पर। वो दोनों ट्रिक बच्चे यहां पर काम आएगी। अब अभी नहीं, मे बी अगली क्लास में।
at what rate of compound interest a certain sum of money becomes 27 times of itself in 3 years. Of itself in 3 years. Option A 150%, B 200%, C 250%, D none of these. डन बच्चे, यहां पर अब बात समझे। यहां पर आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर अ सर्टेन सम यानी कि प्रिंसिपल बिकम 27 टाइम्स, यानी अमाउंट कितना मेरे पास होगा 27 टाइम्स। और जब प्रिंसिपल 100 रुपए का है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2700 रुपए। समझते बात यहां पर। इट सेल्फ इन 3 ईयर्स, और ये सारा काम कितने सालों में होगा 3 सालों में। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे रेट। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पर जो पिछली ट्रिक हमने की थी क्या वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। जो डिफरेंस है मालूम चल रहा है। पिछली ट्रिक में आपके पास क्या था कि पहले प्रिंसिपल M1 हो रहा है और वही प्रिंसिपल बाद में क्या हो रहा है M2 हो रहा है। पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या हो रहा है M1 हो रहा है, M2 के बारे में कोई जानकारी यहां पर नहीं है। समझते बात यहां पर, यानी जो पिछली ट्रिक है वो यहां पे अप्लाई होने वाली नहीं है। समझते बात यहां पर। अब बच्चों मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है रेट। मुझे एक चीज बताओ, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होगा तो अमाउंट कितना होना चाहिए 2700 होना चाहिए। अब जो मर्जी मान लीजिए, प्रिंसिपल 100 रुपए होगा, अमाउंट कितना होना चाहिए 2700 होना चाहिए। कितने सालों में 3 सालों में। और आपको क्या निकालना है रेट, यानी पी आपके पास है, एन आपके पास है। और आप यहां पे क्या कर सकते हो हिट एंड ट्रायल। अगर ऑप्शन ए आंसर है, अगर ऑप्शन ए आंसर है तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आपके पास आनी चाहिए 2700 रुपए। अगर ऑप्शन बी आंसर है तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आपके पास आनी चाहिए यहाँ पर 2700 रुपए। मेरी बात समझ मैं क्या बोल रहा हूं, चेक करो। अगर ऑप्शन ए आंसर है, अगर रेट 150% है, अगर रेट 150% है, अमाउंट निकालने के लिए ट्रिक आप कैसे इस्तेमाल करोगे R/100 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू, बच्चों इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे 2 बार, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। चेक करो क्या अमाउंट की वैल्यू 2700 रुपए आ रही है, क्या अमाउंट की वैल्यू 2700 रुपए आपके पास आ रही है, नहीं। यानी कि ऑप्शन ए आंसर यहां पर नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर यहां पर नहीं बनेगा। तुम्हारे बात यहां पर किसी बच्चे डाउट। ऑप्शन बी चेक करिए, अगर रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है 200%, रेट हमारे पास दिया हुआ है 200%, यानी 200/100 प्लस रुपए। चेक करिए क्या अमाउंट मेरे पास 27 आ रहा है, हाँ, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने बच्चे बोला आपके यहां पर जब PRT में से कोई 2 वैल्यू आपको गिवन होगी, हमेशा आपके पास वहां क्या अप्लाई हो जाएगा हिट एंड ट्रायल अप्लाई होके चलता है। समझे बात है यहां पर, किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। बच्चों अली टाइप जो काफी एग्जाम में आती है, अभी तक आपने क्या पढ़ा जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा। अब आपको क्या बोल रहा हूं, कई बार क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, कंपाउंड निकालना होगा, दोनों आपके पास आ जाएगा, ठीक है। या फिर कंपाउंड दिया होगा, सिंपल आपको निकालना होगा। अब मेरी बात समझिए यहां पर, या फिर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया होगा, दोनों का डिफरेंस दिया होगा। आपको या तो पी निकालना होगा
या फिर आर निकालना होगा। डन बच्चे यहाँ पर, या फिर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट की रेशो आपको निकालनी होगी। बात समझे यहाँ पर। अभी तो जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, या तो पूरा पूरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास था, या कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया हुआ था। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दोनों की एंट्री आपके पास हो रही है। सेम क्वेश्चन के अंदर सिंपल की बात करेगा और उसी क्वेश्चन में आपको कंपाउंड की बात करके यहाँ पर चलेगा। इसके 4 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। या तो सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, कंपाउंड निकालना होगा, या फिर कंपाउंड दिया होगा, सिंपल निकालना होगा, या फिर दोनों का डिफरेंस दिया होगा। दोनों का इंटरेस्ट नहीं दिया और दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होगा। पी और आर में से कोई एक वैल्यू आपको निकालनी होगी, या फिर दोनों की रेशो आपको यहां पर कंप्यूट करनी होगी। तुम्हारे पास यहां तो कोई डाउट? लिखिए एक बार एग्जांपल। पहला केस, इफ द डिफरेंस बिटवीन compound and simple interest is given. Compound and simple interest is given. हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे असम्पशन है 100 रुपये, सिंपल। आप 200 मान लो। आपने बचपन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहां पर आप सेल को 100 रुपये मानते हो। मैंने आप प्रिंसिपल 100 रुपये मान लिया ताकि मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकूं। बच्चों पहला केस हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। लिखिए एक बार, फॉर 2 years, फॉर 2 years अगर मेरे पास डिफरेंस है 2 साल का, अगर मेरे पास डिफरेंस है 2 साल का, तो P इक्वल टू क्या बनेगा, D मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। D इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। D बच्चों मेरे पास क्या है यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल, ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल। अगर 3 साल का है, अगर 3 साल का है तो P की वैल्यू क्या होगी, D मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 3, D मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 3 डिवाइड बाय R स्क्वायर इन ब्रैकेट 300 प्लस R, R स्क्वायर इन ब्रैकेट 300 प्लस R। डन बच्चे। यहां पर क्या डिफरेंस आपको 1 साल का दिया हो सकता है? क्यों? पहले साल इंटरेस्ट हमेशा आपके पास क्या होता है, सेम। डन बच्चे। यहां पर कोई फर्क यहां पर नहीं होता है। लिखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, इफ the difference between compound and simple interest on a certain sum of money, on a certain sum of money at 5% per annum for 2 years is rupees 1.50, 1 rupee 50 पैसा। फाइंड द सम ऑफ मनी, फाइंड द सम ऑफ मनी। ऑप्शन ए 600 रुपये, बी 500 रुपये, सी 400 रुपये, डी नन ऑफ दिस। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है यहां पर, डिफरेंस कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1 रुपीज 50 पैसा। डी की वैल्यू कितनी मेरे पास है, 1 रुपीज 50 पैसा। किस रेट पर, 5%। कितने सालों का, 2 सालों का।
क्या निकालना है यहां पर? प्रिंसिपल। क्या निकालना है यहां पर? प्रिंसिपल। समझ बात है यहां पर बच्चों? 2 साल में प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? डी मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डी मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये बात आ रही समझ यहां पर? डी की बच्चों वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर, और बच्चों आर की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 5 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, कितनी वैल्यू आ रही है? 600 रुपये। डन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों? यहां पर किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिखे। यहां तक ऑल डन। लिखिए ऑन what sum will the difference between the simple and compound interest for 3 years at 6% per annum amount to rupees 13.77, amount to rupees 13.77? ऑप्शन ए 1250, बी 1150, 1320, none of these. 1320, none of these. बच्चों आपके पास यहां पर क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। और डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 13.77। कितने सालों का? 3 सालों का। और रेट हमारे पास कितना है? 6%। और प्रिंसिपल की वैल्यू यहां पर निकालनी, प्रिंसिपल की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो P इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 3 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 300 प्लस आर, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 300 प्लस आर। डन बच्चे? यहां पर वैल्यू पुट करिए। डी की वैल्यू है 13.77, 100 की पावर 3 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 300 प्लस 6। ये बच्चों बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 306। पी की वैल्यू निकालिए। हाँ जी, पी की वैल्यू 1250। तो आंसर बच्चों आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1250। हो गया बच्चों? यहां पर ये बच्चों पहली टाइप थी जहां पर आपको क्या दिया होगा? डिफरेंस। डन बच्चों? यहां पर टाइप नंबर 2। लिखिए रेशो ऑफ
कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। जहां पर आपको क्या दिया हो, रेशो दिया हो, ठीक है। और जो रेशो दिया हुआ है 2 साल के लिए, रेशो दिया हुआ है 2 साल के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 200 प्लस आर डिवाइड बाय 200, 200 प्लस आर डिवाइड बाय 200। बच्चों पॉइंट आपके पास ये है, एक एग्जाम्पल लिख लो। द रेशो ऑफ कंपाउंड एंड simple interest, the ratio of compound and simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is option A 8:5, B 20:19, C 21:20, D none of these, D none of these। अब बच्चों आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है रेशो निकालो, रेशो निकालो कब, ऑन अ सर्टेन सम, कोई प्रिंसिपल है मुझे नहीं मालूम, एट 10% रेट, रेट बच्चों कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, ठीक है। बच्चों मेरे पास जो भी प्रिंसिपल होता, जो भी प्रिंसिपल होता, उस प्रिंसिपल पर एक सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आती और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आती, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास प्रिंसिपल की नॉलेज यहां पर नहीं है, डन बच्चे यहां पर, और फिर भी आपको क्या बोल रहा है, रेशो निकाल के यहां पर चलना है, तो रेशो निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या लिखवा दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। रेशो क्या होगी, 200 प्लस आर डिवाइड बाय 200, 200 प्लस आर डिवाइड बाय 200। बच्चों आर की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाय 200, 210 डिवाइड बाय 200, 0 से 0 कैंसिल, 21/20, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डन। पर ध्यान रखना ये तरीका तभी अप्लाई कर पाओगे जहां पे आपके पास 2 साल की रेशो यहां पर पूछ रहा है, समझे बात। यहां पर पहले साल तो वैल्यू क्या होगी सेम, तो रेशो क्या बन जाएगी 1:1, डन बच्चों। यहां पर इतना हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट। टाइप नंबर 3, where compound interest is given and simple interest has to be computed। जहां पर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट हमें यहां पर निकालना है। लिखिए एग्जांपल, इफ द compound interest on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum be rupees 510। अगर हमारे पास 2 साल का 4% पर कंपाउंड इंटरेस्ट है 510 रुपए, देन इट्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेम टाइम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम टाइम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन ए 500 रुपए, बी 510 रुपए,
सी 450 रुपये, डी नन ऑफ दिस। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 2 ईयर 4%, 510 रुपीज। कहता है कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 510 रुपये, रेट है 4%, साल है 2, कोई प्रिंसिपल है वो मुझे नहीं मालूम, कोई प्रिंसिपल है वो मुझे यहां पर नहीं मालूम। बच्चों आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ता और मैं यही तक पढ़ूँ यहाँ पर और मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर नहीं मालूम है। प्रिंसिपल निकालने के लिए तरीका क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये बच्चों प्रॉपर सोल्यूशन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R की पावर n माइनस 1। बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 510 रुपये, P मुझे नहीं मालूम, रेट है 4%, कितने सालों में, 2 सालों में, माइनस 1। रेट है 4%, 2 सालों में, माइनस 1। 510 रुपये, P इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.04 की पावर 2 माइनस 1। 4/100 कितना बन जाएगा, 0.04। यहां तक कोई डाउट। 510 रुपये इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1.04 की पावर 2 माइनस 1। बच्चों आपके पास 510 इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1.08 16 माइनस 1 0.08 16। तो P की वैल्यू यहां पर निकालिए, 510 डिवाइड बाय 0.08 16 6250। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर, 6250, 6250 रुपीज। डन बच्चों। यहां पर क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल कंप्यूट करना था, ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। पहले यहां तो थोड़े बच्चे नोट डाउन हो गया, ऑल डन। तो बच्चों एक चीज बताओ, प्रिंसिपल की वैल्यू है 6250 और ऊपर आपको क्या बोल रहा है आगे यहां पर, देन इट्स सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कब, एट द सेम टाइम सेम ROI। मतलब जो रेट आपने कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया, जो टाइम आपने कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया, उसी पर आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करके यहां पर चलना है। यानी कि अगर प्रिंसिपल 6250 है, रेट कितना था 4% और टाइम 2 साल, और आपको वैल्यू निकालने यहां पर सिंपल इंटरेस्ट, आपको वैल्यू निकालने यहां पर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों क्या हो जाए, 6250 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 2 साल। समझते बात यहां पर। तो बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ऑप्शन ए 500 रुपये। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। अब बात सुनना ध्यान से, बच्चों मेरे पास यहां ट्रिक है प्रिंसिपल निकालने के लिए, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए। बात ध्यान सुनना। हाँ जी, लास्ट बच्चे पिछले हाफ एन आवर तक कंटिन्यूसली चैटिंग कर रहे हो। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट यहां पर निकालना है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये आपका पहला स्टेप था।
पहले स्टेप से आपने क्या निकाला, प्रिंसिपल, समझते बात यहां पर। और बच्चों मेरे पास ये फॉर्मूला, डन। बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इस फॉर्मूले से फॉर्मूले के अंदर पी की वैल्यू निकालूं तो क्या लिखूंगा, पी इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत यहां पर? जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है वो कहां चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, और p आपके पास यहां पर बचेगा। समझते बात यहां पर। इस p की वैल्यू कितनी मेरे पास आई थी, 6250। डन। मुझे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। मेरे पास कौन सी वैल्यू है, आर की वैल्यू है कितनी, 4%। मेरे पास टाइम की वैल्यू है कितनी, यहां पर 2 साल। कौन सी वैल्यू नहीं है, प्रिंसिपल। और वैल्यू कहां से आएगी, ऊपर से आएगी। और ऊपर मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू क्या बन गई, कंपाउंड डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। बात आ रही है यहां पर, ऊपर से जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू क्या बन गई यहां पर, कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। डन बच्चों। यहां पर चेक करो, ऊपर हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ था, 510 रुपए। रेट 4% की पावर मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स। डन बच्चों। यहां पर दो तरीके बच्चों आपके पास है, प्रॉपर सोल्यूशन आपके पास है, अब वो भी कर सकते हो, और इस तरीके बच्चों आप कर सकते हो। यहां पर थोड़ा टाइम आपके पास यहां पर बच जाएगा। बाकी टाइम आपका है, आप एक क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट लाना चाहते हो या एक क्वेश्चन के अंदर आप 1 मिनट लाना चाहते हो, या अल्टीमेटली आपकी ही यहां पर चॉइस है। मेरी बात समझे बच्चों। यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह जो हिस्सा है, ये इस वाले हिस्से की जो वैल्यू आपके पास आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 6250। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट, अब बात सुनना ध्यान से, जिन्हें पहले से किया हुआ है, ठीक है बच्चों। एक चीज बताओ, जो पोर्शन मैंने यहां पर येलो किया हुआ है, ये एक तरीके से आपके पास क्या, डिवीजन। और डिवीजन रूल की बच्चों मैंने ट्रिक आपको सिखाई थी। यहां पर डिवीजन में सबसे पहले आप क्या सोल्व करते हो, डिनोमिनेटर सोल्व करते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 4 बाय 100 की पावर 2 माइनस 1। मतलब डिनोमिनेटर में आप क्या करो, 4 बटा 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार माइनस 1 m प्लस इक्वल टू। तो बच्चों वैल्यू किसकी आपके पास आ जाएगी यहां पर, डिनोमिनेटर की। तो जितना आपको मैं तो आपको पूरा समझा रहा हूं, यहां पर जहां से आपको कंफर्ट फील होता है आप वैसे यहां पर कर सकते हो। बात समझे यहां पर। इसके बाद कैलसी पर 510 लिखिए, डिवीजन प्रेस करिए, MRC2 2 बार प्रेस करिए। कुछ आ रहा है याद, जो लेट ज्वाइन किया कोई बात नहीं, जो शुरू से ज्वाइन किया था वैसे उनको भी याद नहीं आ रहा होगा। और इक्वल टू प्रेस कर दीजिए तो बच्चों वैल्यू आपके पास आ रही होगी यहां पर 6250। हाँ जी, जिन बच्चों पहली क्लास से ज्वाइन किया हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये बच्चों एक तरीके से आपके पास क्या होगा, डिवीजन रूल। और इसकी वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 6250 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा 500 रुपए। डन बच्चों। यहां पर अदरवाइज जिन्होंने शुरू से ज्वाइन नहीं किया हुआ है उनके लिए सिंपल तरीका है, पहले आप 4 बटा 100 को क्या लिखो, 0.04, फिर +1 करो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू करो, फिर आराम से सॉल्व करो, और फिर आपके पास वैल्यू क्या आ जाए, 6250। डन बच्चों। यहां पर जब आप बैकअप देखोगे उस समय आपको मालूम चल जाएगा जो रूल ऑफ डिवीजन है वो कैसे अप्लाई करके यहां पर चलना है।
डन बच्चे। यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे दिया जी बच्चों, पहले किया हुआ है कि यहाँ पर भी आप जो डिवीजन रूल है वो वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, जिससे टाइम आपके पास यहाँ पर सेव हो जाएगा। डन बच्चे। यहाँ पर तो पहला तरीका आपके पास क्या है, प्रॉपर सोल्यूशन। दूसरा तरीका बच्चों आपके पास क्या है, सिंपल ट्रिक अप्लाई कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन में 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी। और इसी हिस्से में या तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लीजिए या कैलकुलेटर अप्लाई कर दीजिए। 4/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार माइनस 1 m प्लस प्रेस कर दीजिए 510 डिवीजन MRC 2 बार इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, तो वैल्यू आपके पास आई 6250 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स। तो बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट, इतना हो जाएगा। ओपन करिए मॉड्यूल। हाँ जी, क्या हुआ, हो तो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। आप इतने शांत भाव के हो, पूरा बैच यहां पर, पता ही नहीं चलता समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा लगता है मैं खुद को पढ़ा रहा हूं यहां पर। हाँ जी बच्चों, बात आ रही समझ यहां पर। ओपन करिए मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ देखिए, a sum of money invested of compound interest double itself in the 4 year। कहता है कोई प्रिंसिपल है अपने आप का डबल हो रहा है कितने सालों में, 4 सालों में, एंड इट बिकम 32 टाइम्स, और अपने आप का 32 टाइम्स हो रहा है सेम रेट पर कितने सालों में, ये आपको पता करना है। और क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, कंपाउंड। बात समझे यहाँ पर, अगर सिंपल इंटरेस्ट है उसकी अपनी ट्रिक है, कंपाउंड है उसकी अपनी यहाँ पर ट्रिक है। यानी आपको पहले पहचान में आना चाहिए कौन सा इंटरेस्ट अप्लाई होकर यहाँ पर चलेगा। मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर दिया होता है सिंपल है या फिर कंपाउंड है। क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा सिंपल अप्लाई कर देना, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा सिंपल अप्लाई वहाँ पर कर देना। अब चेक करिए बच्चों, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बोला था, m1 की पावर 1 बाय T1, m2 की पावर 1 बाय T2, m1 की पावर 1 बाय T1, m2 की पावर 1 बाय T2। बच्चों m1 पहली बार कितने टाइम्स आपके पास हो रहा है, डबल, कितने सालों में, 4 सालों में, या 2 की पावर 1 बाय 4, ठीक है। और दूसरी बार कितने टाइम्स हो रहा है, 32 टाइम्स, कितने सालों में, ये तो पता यहां पे करना है, 1 बाय T2। डन बच्चों यहां पर, तो 2 की पावर 1 बाय 4, 32 बच्चों क्या होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अपॉन T2 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अपॉन T2 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर यूटिलाइज करिए, 1 बाय 4 इक्वल टू 5 अपॉन T2। तो T2 की वैल्यू कितने बच्चों आपके पास आएगी यहां पर, 20 ईयर्स। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, कहता है अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम
for 2 years is rupees 30 more than simple interest at the same rate 5%, then the sum is। पहली बात, सम बच्चों निकालना है, यानी क्या निकालना है? प्रिंसिपल। दूसरी बात क्या बोल रहा है? कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले कितना ज्यादा है? 30 रुपए। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले कितना ज्यादा है? 30 रुपए। ये बच्चों मैं कह सकता हूं हमें जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 30 रुपए। हमें जो डिफरेंस है कितना दिया हुआ है? 30 रुपए। रेट कितना बच्चों मेरे पास है? 5%। और पी की वैल्यू यहां पर निकालनी है। 2 साल के लिए पी की वैल्यू कैसे निकालते हो? डी मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डी बच्चों 30 है, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? 12,000। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल बच्चों ऐसे कर सकते हैं, यहां पर जो 30 रुपीज है ना उसको 2 बार रेट से डिवाइड कर दो। जो 30 रुपीज है 2 बार रेट से डिवाइड कर दो। 5%, 5%। आंसर कितना आपके पास आ जाएगा? 12,000। बात समझे यहां पर उतनी संभालना जितना बाद में यूटिलाइज कर सको, कि ये ना हो ज्यादा पॉइंट्स के चक्कर में आप लोग इस चीजों को मिक्स कर जाओ। पॉइंट समझे यहां पर? किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, if the compound interest on a sum for 2 years 4% 102, क्या रहा है? जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 102 है, 2 साल का रेट है 4%, प्रिंसिपल नहीं मालूम, ठीक है। देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम पीरियड एट द सेम रेट, कहता है सिंपल इंटरेस्ट निकालो सेम रेट पर, यानी 4%, सेम टाइम पर, यानी कि 2 साल। डन बच्चे यहां पर? यानी पॉइंट आपके पास क्या है? कंपाउंड आपको दिया हुआ है और सिंपल आपको यहां पर कंप्यूट करना है। डन बच्चे यहां पर? और इसके लिए आप 2-3 तरीके आपके पास है। पहला, प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और वहां से आप सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो। दूसरा, जो ट्रिक बच्चों इस्तेमाल कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन में 1 प्लस रेट की पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आप इसको रीड करोगे आपको समझ में आ रहा होगा, जो पहले वाला हिस्सा है ये बेसिकली किसकी वैल्यू आपके पास आ रही है? यहां पर प्रिंसिपल की वैल्यू यहां पर आ रही है। डन बच्चों यहां पर? और वैल्यूज पुट करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों दिया हुआ है 102 डिवाइड बाय रेट 4% की पावर 2 -1, 4% की पावर 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स। बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है? 4 पे आनी चाहिए। ऑप्शन बी आना चाहिए। देखो एक बार,
हाँ जी बच्चों, आंसर आया लोगों का यहां पर? और किन बच्चों आंसर नहीं आया? नहीं आया? करो कैलकुलेशन, बताओ कैसे सॉल्व कर रहे हैं। थर्टी फोर में 102 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। हाँ जी, डिनोमिनेटर में आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है? हाँ जी, 0.4 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर। ये बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां पर 100 रुपए। डन बच्चों यहां पर? अरे कैसे होने बात को सही कैलकुलेशन करो। किसी बच्चों डाउट? अभी भी हमें काफी बच्चे का आंसर नहीं आया है। हाँ जी, और कौन है? डन बच्चों यहां पर? क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों सभी का हो गया है? अब देखिए दिया बच्चों आपके पास यहां पर, इफ द डिफरेंस बिटवीन द compound annually simple interest on a certain amount 10% for 2 year is 372। बच्चों डिफरेंस की वैल्यू है 372 और रेट है 10%। देन द प्रिंसिपल की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो प्रिंसिपल क्या बन जाए? डी इंटू 100 का स्क्वायर, ये 2 साल दिया हुआ ना, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए 372 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर। बच्चों वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 37,200 रुपीज। डन बच्चों यहां पर? ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 37,200 रुपीज। डन बच्चों यहां पर? यहां तो कोई डाउट? अब देखो ये बच्चों पॉइंट रिपीट है यहां पर। अच्छा आप भी कंटिन्यूसली बात करो प्लीज 2 घंटे से, तो हर एक को अलग से बोलो क्या मैं यहां पर? आपको मालूम है मैं आपको इशारा भी दे चुका हूं, तो बात नहीं मानते आप लोग। आपको लगता है कि अब मेरा चेहरा उसके चेहरे पीछे है, फिर को क्या मालूम चलेगा? हाउ टू कंप्यूट लॉगरिथम। ये बच्चों पॉइंट रिपीट है, जो पहली क्लास में किया हुआ है उनको मालूम होना चाहिए, हालांकि याद नहीं होगा काफी हद तक, और जिन्होंने इन बिटवीन ज्वाइन किया हुआ है आप समझ लीजिए, फिर अगली क्लास के अंदर बच्चों पॉइंट हमारे काम आएगा। हाउ टू कंप्यूट लॉगरिथम। बच्चों मान लो एक वैल्यू 2 हमारे पास दी हुई है, एक वैल्यू 2 हमें यहां पर दी हुई है, और क्वेश्चन कह रहा है लॉग 2 निकालिए। लॉग यानी कि लॉगरिथम 2 का लॉग कंप्यूट करके यहां पर चलिए। या तो बच्चों टेबल का इस्तेमाल करते हो लॉग निकालने के लिए, मैं आपको कैलसी पे बोल रहा हूं कि आप कैसे कंप्यूट यहां पर करेंगे। पहला स्टेप, जिस वैल्यू का लॉग कंप्यूट करना है वो नंबर लिखिए, राइट द नंबर। जिस वैल्यू का लॉग कंप्यूट करना है वो नंबर लिखिए। स्टेप नंबर 2, 19 टाइम्स
अंडर रूट प्रेस करिए, 19 टाइम्स अंडर रूट प्रेस करिए। स्टेप नंबर 3, -1 कर दीजिए, जो वैल्यू हमारे पास आएगी -1 कर दीजिए। स्टेप नंबर 4, मल्टीप्लाई करिए 227695 से, मल्टीप्लाई करिए 227695 से, तो वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 0.3010। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। एटलीस्ट बच्चों ये वैल्यू याद कर लेना लॉग 2 की, ये काफी बार आपके पास इस्तेमाल होगी क्वेश्चंस के अंदर, बात समझे यहाँ पर। और एग्जाम में टाइम सेविंग हमारे लिए फैक्टर है, बात समझे बच्चों यहाँ पर। तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, आसान है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन जाएगा 30। तो बच्चों स्टेप आपके पास क्या है, कैलसी पर 2 लिखिए, 19 बार अंडर रूट प्रेस करिए, -1 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 227695 कर दीजिए, तो लॉग 2 की बच्चों वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। डन बच्चों, यहाँ पर ऐसे ही अगर आपको कोई भी लॉग बोले यहाँ पर, उसकी वैल्यू कंप्यूट आप यहाँ पर कर सकते हो। समझे बच्चों बात। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारे पास है डिवीजन रूल। दूसरा बच्चों पॉइंट है डिवीजन रूल। पहला पॉइंट यहां पर क्लियर है, इसको जो पहली बार कर रहे हैं बच्चों आपका आंसर आ रहा है, ऑल डन। दूसरा बच्चों पॉइंट आपके पास है डिवीजन रूल। देखो एक तो आपके पास क्या होता है 2/4 की वैल्यू क्या होती है 0.5, ये आपको मालूम है 2/4 की वैल्यू क्या होती है 0.5। डन बच्चे, यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं डिवीजन। 2/4 सिंपल वैल्यू आपके पास है। कई बार आपको काफी हैवी कैलकुलेशन दी होती है, जैसे मान लो 2 में दिया हो 1/2 प्लस 3/4, 2 में 1/2 प्लस 3/4। तो आप सोल्व कैसे करेंगे यहाँ पर, 2 में 1/2 कितना बन जाएगा 0.5, 3/4 क्या बन जाएगा 0.75, 2 में 1.25, और इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू हमारे पास आई 1.60। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू मेरे पास आई 1.60। सॉरी बच्चों बात यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस हिस्से को जो हमने वर्किंग यहाँ पर की है वो वर्किंग जरूरत यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट आप कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझे यहाँ पर, ये आपको आना चाहिए। तो अगली क्लास के अंदर हम जो पॉइंट करेंगे मैं सारे स्टेप एक साथ इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, चाहे आपका लोरिथम हो चाहे आपका डिवीजन रूल हो, वो आपकी मर्जी है, आप उसको लंबे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं या 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं समझा दूंगा कि 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व होगा। अल्टीमेटली रेस्ट इज योर चॉइस। डन बच्चों, यहाँ पर तो करना कैसे होता है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करो। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। कैसे, जो पहली वैल्यू है 1/2 लिखने के बाद m प्लस, एक बटन आपको दिया होगा कैलसी पर, m प्लस प्रेस कर दीजिए, फिर अगली वैल्यू 3/4 m प्लस प्रेस कर दीजिए। यही था, क्या था 1/2 m प्लस 3/4 m प्लस। डन बच्चे, यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी आप उसके लिए काम करके यहां पर चलेंगे। इसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करिए। न्यूमरेटर में मेरे पास कितनी वैल्यू यहां पर है 2, तो वो आपने सॉल्व कर लिया। कई बार होता है 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। समझे बात यहां पर, तो जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करके यहां पर चलिए। इसके बाद थर्ड डिवीजन का बटन प्रेस करिए। फोर्थ ये बच्चों MRC दिया होगा, MRC 3 बटन आपके पास होते हैं, M प्लस, M माइनस, MRC। MRC को आप 2 बार प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस कर दो, तो बच्चों वैल्यू आपके पास आनी चाहिए यहां पर 1.6। वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 1.6। डन बच्चों, यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर डिवीजन रूल कह के यहां पर चलते हैं। आप ऑन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। मैं कैलसी में इसलिए बोल रहा हूं टाइम आपके पास सेव होके यहां पर चले, अदरवाइज इनमें टाइम बचाने का और कोई तरीका आपके पास यहां पर नहीं है। डन बच्चों, यहां पर
इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल को सॉल्व करके यहां पर चलना। डन। तीसरा बच्चों पॉइंट आता है nth रूट। तीसरा पॉइंट आता है nth रूट। nth रूट का मतलब क्या है, मान लो 4 की पावर 1/2 है। अब 4 की पावर 1/2 मेरे पास क्या होता है 2, ये मुझे मालूम है। 4 की पावर 1/2 मेरे पास क्या होता है 2, पर अगर आपको दिया हो 2 की पावर 1/5 क्या होगा, 2 की पावर 1/5 क्या होगा, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करके यहां पर चलोगे, समझे बात यहां पर। बच्चों ऐसे केस में सबसे पहले राइट द नंबर मेरे पास क्या दिया हुआ है 2। सबसे पहले जो नंबर है उसे लिखिए यहां पर, चलिए सबसे पहले जो नंबर है उसे यहां पर लिखिए। इसके बाद अंडर रूट प्रेस करिए 12 टाइम्स, अंडर रूट प्रेस करिए 12 टाइम्स। इसके बाद जो वैल्यू आई उसमें से -1 कर दीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए। जो वैल्यू आई डिवाइड करिए किससे, nth रूट से। मतलब बच्चों मेरे पास जो रूट है वो क्या दिया हुआ है 1/5, तो डिवाइड आप किससे करोगे 5 से, डिवाइड आप किससे करोगे 5 से। इसके बाद +1 कर दीजिए एंड एट द एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार प्रेस करिए, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार प्रेस करिए। ये बस 3 स्टेप हमारे पास है, 3 कंसेप्ट हमारे पास हैं जो पहले बात की हुई है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों उसमें कवर है। मैंने यहाँ पर आपको एज अ रिमाइंड करा दिया कि तीनों हमें चीजें दोबारा से इस्तेमाल करके यहाँ पर चलनी है, ठीक है। जो न्यू ज्वाइनी है, जो पहली बार कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर समरी वर्जन कर रहे हैं, डिटेल में आपने वहां पर किया हुआ है, वहां आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप चैप्टर 1 का बैकअप देख के यहाँ पर चलोगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वो सारी चीज दोबारा से रिपीट करके यहाँ पर चलना। आई होप आप मेरी बात समझोगे यहाँ पर, ठीक है। तो 3 तरीके आपके पास हैं। अर्ली क्लास में जो मेरा मानना पहले 2 आपके ज्यादा इस्तेमाल होंगे, एक तो लॉरिथम आपका इस्तेमाल होगा ही होगा और जो डिवीजन रूल है वो आपके पास इस्तेमाल होगा। फिर अर्ली क्लास के अंदर हम पॉइंट करेंगे कि अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालना हो कैसे कंप्यूट करोगे। अब आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में नंबर ऑफ ईयर्स कंप्यूट यहां पर नहीं किए हैं, या तो आपको अमाउंट निकालना आ रहा था, या प्रिंसिपल, या फिर इंटरेस्ट, या फिर रेट, पर नंबर ऑफ ईयर्स में भी आपके पास गिवन नहीं था। और ज्यादा बच्चों एग्जाम में नंबर ऑफ ईयर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट? तो ये बच्चों आपके पास है, कोई डाउट नहीं आता आप लोगों को? मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं क्या? मुझे एक चीज बताओ, तो डाउट ही नहीं आता आप लोगों को? बस शोर के अलावा कोई काम नहीं है, मतलब कि वैसे बातें करते रहोगे बट डाउट के नाम पर सारे चुप हो जाते हो। नंबर फिर भी नहीं आते, -4, -3, -2। अब कौन सा टेस्ट है आप लोगों का? सीटिंग अरेंजमेंट, यूटिलिटी और ब्लड रिलेशन। डाउट क्लास पेंडिंग है ना अभी आप लोगों के? अच्छा बताओ, यहां तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? चले बच्चों, आपके लिए ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम करते हैं इकोनॉमिक्स। और अभी आपको टेस्ट मिल जाएंगे, हिमांशु मैडम आएगी वो हम टेस्ट हैंड ओवर कर देंगे।